जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कोई भी लेटेस्ट खबर आती है सबसे पहले प्रदान को जाती है। अभी अभी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। अब आज हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार। हाँ, हरियाणा के अंदर आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल टीएमटी अपडेट इंडिया। कोई भी लेटेस्ट खबर आती है सबसे पहले प्रदान को जाती है। अगर आज वर्तमान के अंदर चुनाव होते हैं तो हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बन सकती है। हरियाणा के अंदर 2019 के अंदर जो चुनाव हुए थे, 90 सीटों का सर्वे था, उनके अंदर बीजेपी ने 40 सीट प्राप्त की थी तो खट्टर सरकार ने, और कांग्रेस ने 30 और जेजेपी ने 10 सीट और अन्य के खाते में 10 सीट प्राप्त हुई थी। पर आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, इसी को लेकर बड़े लेटेस्ट की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको हर लेटेस्ट की खबर इस चैनल पर सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है, चाहे वह लोकसभा से हो, विधानसभा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अन्य किसी भी स्टेट से हो। कोई भी लेटेस्ट खबर आएगी इस चैनल पर प्रदान की जाएगी। आपको इस चैनल पर टीएमटी, सरिया और अन्य सीमेंट के जैसे भी ताजा हो इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे अंबाला जिला। अंबाला जिला के अंदर 4 सीट है, एक बीजेपी, 2 कांग्रेस, एक जेजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अंबाला जिले के अंदर फिर आता है करनाल जिला। करनाल जिले के अंदर 5 सीट है, बीजेपी 2, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है करनाल जिले के अंदर। करनाल जिले के बाद बात करेंगे एक कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। इसके बाद आता है कैथल जिला। कैथल जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी 1, आईएनसी 2 सीट, जेजीपी 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है कैथल जिले के अंदर। वहीं बात करें कैथल जिले के बाद जींद जिला। जींद जिले के अंदर 5 सीट है, बीजेपी 1, आईएनसी 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जेजीपी का खाता खुलना असंभव दिखाई दे रहा है। जींद के बाद बात करेंगे झज्जर जिला। झज्जर जिले के अंदर 5 सीट है, 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है झज्जर जिले के अंदर। हाँ, झज्जर जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से 3 ही कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। झज्जर के बाद बात करें दादरी जिले की। दादरी जिले के अंदर 2 सीट है, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, यानी कि 50-50 भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और जेजीपी के खाते में 0 है और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है गुरुग्राम जिले के अंदर। गुरुग्राम जिले के अंदर कांग्रेस की पकड़ अच्छी देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें पलवल जिला। पलवल जिले के अंदर 3 सीट है, 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जा मिल सकती है पलवल जिले के अंदर। पलवल जिले के बाद बात करते हैं पंचकुल जिला। पंचकुला जिले के अंदर 2 सीट है, 2 में से 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद बात करें पानीपत जिला। पानीपत जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी 2, कांग्रेस के खाते में 1 और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है हरियाणा के अंदर। और इसके बाद बात करते हैं फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिले के अंदर 3 सीट है, 3 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 2 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ कांग्रेस की अच्छी पकड़ देखने को मिल सकती है फतेहाबाद जिले के अंदर। इसके बाद बात करते हैं भिवानी जिला। भिवानी जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 3 और जेजीपी के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है भिवानी जिले के अंदर। भिवानी जिले के बाद बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक 4 सीट है, 4 में से 1 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 जेजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यह एपीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है। इसके बाद बात करते हैं फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले के अंदर 6 सीट है, 6 में से 2 बीजेपी, 3 कांग्रेस और जेजेपी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद आता है मेवात जिला। मेवात जिले के अंदर 3 सीट है, बीजेपी 1 और आईएनसी के खाते में 2 सीट और जेजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है मेवात जिले के अंदर। मेवात जिले के बाद बात करेंगे हरियाणा के अंदर। मेवात जिले के बाद बात करते हैं यमुनानगर। यमुनानगर जिले के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी 1, कांग्रेस के 2 और जेजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं
हमारा रेवाड़ी जिले के बाद आता है रोहतक जिला। रोहतक जिले के अंदर 3 सीट है, 3 में से बीजेपी है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है रोहतक जिले के अंदर। रोहतक जिले के बाद बात करते हैं सिरसा जिला। सिरसा जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 1 जेजेपी के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि सिरसा के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीट प्राप्त कर सकती है। और इसके बाद बात करते हैं सिरसा जिले के बाद सोनीपत जिले की। सोनीपत जिले के अंदर 6 सीट है, 6 में से बीजेपी 2 सीट प्राप्त कर सकती है। तो वहीं इस बार हमारे सोनीपत जिले के अंदर 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट जेजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है सोनीपत जिले के अंदर। सोनीपत जिले के अंदर कुल सीट है 6। इसके बाद आता है हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर 7 सीट है, 7 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 4 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जेजेपी का खाता खुलना असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेजेपी की वहां पकड़ अच्छी नहीं है और कांग्रेस की ठीक ठाक पकड़ बनाए हुए हैं हिसार जिले के अंदर। इसके बाद बात करें हरियाणा हिसार जिले के अंदर, हिसार जिले के बाद बात करें कुल सीट है हरियाणा के अंदर। स्वतंत्र सीटों पर हमने सर्वे किया, 77 में से बीजेपी 27, कांग्रेस 48 और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा के अंदर हमने अभी तक सर्वे कर लिया है और सिरसा के अंदर 5 सीटें, 5 में से 3 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं अन्य राज्यों की। तो अन्य राज्यों के अंदर भी किसकी सरकार बन सकती है। अन्य राज्यों के अंदर हमारे सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनना संभावना दिखाई दे रही है। आपकी किसकी संभावना दिखाई दे रही है, आप कमेंट में जरूर बताइए। राजस्थान के अंदर इस बार बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक राजनीति चल रही है कि एक बार बीजेपी की सरकार तो एक बार कांग्रेस की सरकार। फिलहाल में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से राजस्थान में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार देखने को मिल सकती है। और कोई भी लेटेस्ट खबर आएगी आपको चैनल पर प्रदान कराई जाएगी। आपके हिसाब से आप कौन से राज्य से कमेंट में लिखिए, कौन से जिले से कमेंट में लिखिए। और विधानसभा चुनाव में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री हरियाणा का, और लोकसभा चुनाव के अंदर कौन बन सकता है हमारा देश का प्रधानमंत्री। क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी बाजी लगा सकते हैं या इस बार लगा जाएंगे राहुल गांधी बाजी। आप कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी लेटेस्ट खबर आएगी आपको चैनल पर प्रदान कराई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।